Hello guys, welcome to another episode of JDM Talks. My name is Jayesh Mahajan. I'm a programmer and robotic by profession, and today my friend Keshav Vyas from IIT Jammu is gonna share their past experience and life at IIT Jammu. So let's get started. तो गाइस, जितने एक्साइटेड आप इस वीडियो को देखने के लिए हो यार, उतने ही एक्साइटमेंट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलो ताकि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहे। ओके, आज अपन बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। केशव नाम का एक दोस्त है मेरा, IIT जम्मू में पढ़ता है, तो उनके साथ कनेक्ट होने वाले आज अपन। आई थिंक आ चुके हैं वो। हेलो केशव। हाय जयेश। सो डायरेक्टली आपकी जो IIT जम्मू की लाइफ है, मतलब आप JEE क्रैक करके वहां पे पहुंचे हो, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? लाइक आप 12th में प्रिपरेशन कहाँ कजन से? ने हम्म। हम्म, JEE की प्रिपरेशन जो है आपने कहाँ से शुरू की थी? एक्चुअली मतलब जो सीट था वो फादर ने पहले ही कर दिया था, मतलब क्लियर कि हाँ करना जेई है। और क्योंकि हमारे कजन जो थे वो निकल गए थे, हाँ। बट उनके जैसा तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फादर ने पहले से ही क्लियर कर रखा था कि बेटा इंजीनियरिंग करनी है तो जेई क्रैक करना ही है। तो था कि क्लियर कि हाँ 11th में कोचिंग करनी है, फिर जी ज्वाइन किया था मैंने। ओके, मीन्स आपके बड़े भाई भी JEE क्रैक कर चुके हैं? हाँ कजन है मेरे वो। वो कौन से कॉलेज को है अभी? वो बॉम्बे से कंप्लीट कर चुके हैं, अभी एमआईटी में पीएचडी कर रहे हैं, अरे वाह। मैसेच्यूसेट्स। सो आपका वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस था? आपके कौन से इंस्टीट्यूशंस में आप थे? आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था वहाँ पे? मैंने फिटजी ज्वाइन किया था, फिटजी कहाँ पे? जयपुर में ही है। जयपुर में। ओके, और हाँ जयपुर में। वहाँ पे कैसी थी कंपटीशन? मतलब मैंने सुना है कि फिटजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक पहले ये माना जाता था कि अगर आप फिटजी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लो तो आपका ये चांसेस रहता है कि आप IIT में कुछ हो जाएगा, मतलब आपका। तो अब कैसा फर्क पड़ा है? मतलब पहले की जो फिटजी की एंट्रेंस होती थी, मैंने सुना है बहुत टफ होती थी, और rather than अब थोड़ी उन्होंने हाथ खुले छोड़ दिए, थोड़ी इजी कह सकते हैं अपन पहले से ज्यादा। कंपटीशन नहीं है उतना मतलब फिटजी में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो एलन प्रेफर करते हैं। बट हाँ पेपर का लेवल सिमिलर ही है अभी भी, तो मतलब टफनेस जो होता है पेपर पेपर के लेवल का, वो अभी भी उतनी ही है। लेकिन वही है, कंपटीशन उतना नहीं है तो लोग प्रेफर नहीं करते। ओके ओके, और आप जयपुर में थे ना शायद? हाँ मैं जयपुर, होम टाउन मेरा जयपुर ही है वहीं। तो वो मतलब कैसा होता है कि अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप घर से दूर हो, तो होता है कि लाइक मैं खुद था, मैंने प्रिपरेशन के लिए मैं कोटा में था। तो लोग वहाँ पे, अगर ऑडियंस ज्यादा होती है, अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो ऐसी जगह पे ना आप डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हो। लाइक कोटा में अगर मैं बात करूँ, तो अगर वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लैक्स में अगर स्टूडेंट्स है, 2 to 3 लाख स्टूडेंट्स है, तो उसमें से 50 to 70% स्टूडेंट तो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट रहते हैं बाकी की चीजों में। मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है ऐसी जगहों में, ऐसी कोचिंग हब्स में, कि आप IIT के लिए जो एक डेडिकेशन होता है वो छोड़ के लोग उसमें, मतलब हो जाता है। तो उसको कैसे अवॉइड किया था? अवॉइड तो क्या किया था, मतलब फर्स्ट ईयर तक तो मैं भी फ्लो में ही निकल गया था कि हाँ ठीक है जो भी है, जितना इच्छा करती थी उतना पढ़ता था। बट ट्वेल्थ में आके थोड़ा सा लगा कि हाँ अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब। तो फिर सब कुछ साइड किया, दोस्तों को देखा, फिर अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस किया, तो यहाँ से सीधा दिख रहा था कि हाँ नहीं होगा। तो फिर इम्प्रूव करना चालू किया। एक बार डर लग जाता है तो उसके बाद भी फिर कर सकते हैं। जब बैचेस होते थे ना वहाँ पे फिटजी में, रैंकिंग के हिसाब हाँ से, आपकी टीम के हिसाब से, हाँ मैंने हाँ। सुना है। तो मतलब ऐसा स्टार्टिंग में मतलब होता होगा कि आप नीचे चले जा चुके होंगे बैचेस के इसमें, और फिर आपने इम्प्रूव किया होगा, तो आप लास्ट में कुछ बड़े बैच में या फिर A1 बैच में आ चुके होंगे। A1 नहीं, बट हाँ लास्ट तक मेरी परफॉर्मेंस A2 बैच तक की हो गई थी। अच्छा, A2 तक पहले पहुंच। मैं, बहुत है। हाँ मैं मैं तो रेजोनेंस में था, हमारी बहुत थी यार, हमारी 27-28 बैचेस थी, और कैसे कैसे मतलब बस एक अल्फाबेट पकड़ लो रैंडम और उसका नाम बना देते थे वो बैचेस का, इतनी बैचेस थी वहाँ पे कोटा में। तो कंपटीशन भी है, मतलब वही है, भीड़ इतनी ज्यादा होगी फिर उस हिसाब से बहुत है। नॉमिनेट भी मुश्किल पड़ेगा ही।
हाँ, तो भीड़। वो उसको आसान करने के लिए सारा लगा लेते हैं। तो अभी मैं आप बेसिकली आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी चीजें सजेस्ट करोगे कि अभी जो आईआईटियंस पढ़ रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस मिस्टेक को अवॉइड करें, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यार प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करना, कोई भी टॉपिक हो उसकी प्रैक्टिस बराबर करना। जैसे मेरे 11th में उतनी प्रैक्टिस नहीं थी तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है। 12th मेरी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी अच्छे से। तो प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कितना भी मुश्किल टॉपिक हो, प्रैक्टिस करते रहना। एटलीस्ट वो कभी नहीं छूटनी चाहिए। और कोई टेस्ट सीरीज आपने कुछ रिकमेंड की थी, या फिर आपने कुछ किस में से पढ़ाई, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी यूज करते थे आप, लाइक ऑनलाइन टूल्स वगैरह? मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस ये नितिन विजय सर की देखी थी, एनवी सर की देखी थी यूट्यूब की। तब तो कोई अन अकेडमी वगैरह भी नहीं था ना शायद? नहीं, उस टाइम पे नहीं था। नहीं, तो अब तो बहुत मतलब अन अकेडमी में बहुत ज्यादा ऑडियंस आ चुके हैं जेडबल के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। अन अकेडमी हो गया, और अपना ये हो गया, बायजूस हो गया, वहाँ पे बहुत सी ऑडियंस बिल्कुल। यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो आप जब आईआईटी जम्मू में आपका सिलेक्शन हुआ, तब आपका डे वन कैसा था? मतलब एडमिशन आपने ले ली, ठीक है, तो आप आईआईटी जम्मू में एंटर कर रहे हो, कैसी लगी आपको आईआईटी की लाइफ स्टाइल? लाइफस्टाइल मतलब जैसे हमारा बैच तो नए कैंपस में पहला ही बैच था जो शिफ्ट हुआ था। तो ये तो था नहीं कि हाँ सीनियर्स वगैरह होंगे, हम लोगों को ही सेट करना था, जो भी ट्रेंड वगैरह सेट करना था। तो बट वो था कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का था प्रॉब्लम। अच्छा, बट मतलब ठीक तब है, ओवरकम किया उसको। जम्मू हम्म। क्या नया स्टार्ट हुआ था आईआईटी जम्मू तब? हाँ, सेकंड ईयर था हमारा। ओके, मतलब सिर्फ मतलब एक बैच सीनियर थी हाँ, तुम्हारी? एक सीनियर। हाँ। ओके, बाकी नहीं, फिर तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, सीनियर्स वगैरह ने ज्यादा तंग नहीं किया होगा, उनके लिए भी कुछ नया ही प्लेटफॉर्म था वो। हाँ, उन्हें भी नहीं पता था कि हाँ क्या होता है, तो उन्होंने हमारे साथ नहीं किया, फिर हम भी फर्दर फॉलो करते रहे कि हाँ जूनियर्स के साथ में कुछ ऐसा नहीं करना। तो ऐसे ही चलता रहा। चैलेंजेस फेस हुए थे आपको आईआईटी में एडमिशन के बाद, लाइक पढ़ाई से लेके ओवरऑल चैलेंजेस? एक तो जो फैकल्टी थी हमारी, वो जो कि वो दिल्ली से आती थी, तो उसके साथ थोड़े इश्यूज थे क्योंकि उस वो सैटरडे संडे को आती थी, तो हमें जो छुट्टी होती थी वो वीकेंड्स हमारे लिए ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाते थे। तो वो हम्म। थोड़ा सा इश्यू हो जाता था कि संडे संडे होता है बट वो मिलता नहीं था। तो तो दिल्ली वीकेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता था। बहुत प्रॉब्लम था ना, दिल्ली कहाँ पे, जम्मू कहाँ पे, ज्यादा ही हो गया ये। बिल्कुल। फ्लाइट, ये नई आईआईटीज में हर जगह यही कल्चर है ना कि पुरानी आईआईटी की जो मेंटर आईआईटी होती है उसकी फैकल्टी आती है पढ़ाती है थोड़ा टाइम तक, जब तक रिक्रूट नहीं हो जाती फैकल्टी। तो फर्स्ट ईयर में हम्म। तो यही चला जा रहा और है। आपका जो एनवायरमेंट था बेसिकली आईआईटी जम्मू, आपने कहा कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप था, सब कुछ नया था, आपको जो प्रॉब्लम्स आई थी वो फेस हुई थी। तो जब आपको, अभी आप थर्ड ईयर में हो, आप प्रेजेंटली थर्ड ईयर आपका हो जाएगा अभी, तो तब से और अब तक क्या चेंजेस हो चुके हैं आईआईटी जम्मू में? आईआईटी जम्मू मतलब अब तो इनका काफी डेवलप हो गया। अब तो खेलने की भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, टीटी का भी काफी अच्छा हो चुका है सेटअप, बैडमिंटन का भी बन रहा है अभी तो अब तो काफी सारी चीजें हैं कि हाँ लेजर के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, टी टेबल थी एक और ये थी, पूल टेबल थी एक, बाकी तो कुछ होता नहीं था। मतलब कंप्यूटर एंटर लैब भी सेटअप नहीं हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा इशू था। मतलब अभी चीजें हम्म। एंटर के लिए है, मतलब पढ़ाई छोड़ के कुछ और भी कर सकते हो वहाँ पे आप? उस टाइम पे पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं दिया था इन्होंने, हम वो भी खुद ही से करते थे, खुद ही के इंटरनेट से। मतलब तो वो भी इशू आता था। फैकल्टीज के प्रॉब्लम वहां पे है थे स्टार्टिंग में, इंटरनेट कनेक्शन भी उन्होंने स्टार्टिंग में प्रोवाइड नहीं किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं था, मतलब ऐसा था कि कहाँ आ गए, ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग को। ठीक है, आईआईटी में आए बट हैं, लेकिन फिर भी एक आता होगा ना, कहाँ आके फंस गया मैं, थोड़ा मेहनत कर लेता तो थोड़ी और कहाँ पे कुछ अच्छा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब देख, उस टाइम पे मेरे को 11th पहली बार रिग्रेट हो रही थी कि हाँ 11th का रिग्रेशन वो तो रैंक रिग्रेट टू कर रहा था। रैंक टू वालों को भी कभी कभी चीजें रिग्रेट करती है यार, थोड़ी मेहनत कर ली होती तो मैं रैंक वन पे पहुंच जाता। लेकिन मैंने एक किस्सा सुना था, मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ, मैं आई थिंक मेरे दो बैच सीनियर थे, 2014 या 15 की बात है। एक बंदा था जो ऑल इंडिया रैंक टू आया था, जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस में शायद। तो वो सेटिस्फाई नहीं था उसकी रैंक से, उसको लगा वो कर सकता है, उसने किया री अटेम्प्ट, और वो टॉप 500 में भी नहीं था। हो जाता है क्योंकि यूजुअली लोग फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट ही देते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में मतलब ज्यादा हो जाता है ना, पहले वाले का पैटर्न देखते हैं और फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो इम्प्रूव करने वाले होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मतलब मुझे वो फॉर्मेट ही नहीं, भाई तू अगर ऑल इंडिया रैंक टू आ चुका है,
इतना तूने अच्छा कर लिया है। मतलब एक से 100 में तो मैं ये कहूंगा कि वो सब एक ही दिमाग वाले हैं, ठीक है। वो तो बस बाय लक या फिर उस इंस्टेंस पे कुछ जो सिली मिस्टेक्स हुई होंगी वो उसके लिए 1 to 100 में सॉर्ट आउट है, बाकी उनका दिमाग अपन कह सकते हैं कि एक ही लेवल का है, आई थिंक। ठीक है। बिल्कुल। आईआईटी जाने का मतलब है आप टॉप ऑलरेडी इंडिया के 1% बच्चों में बिलोंग करते हो। तो बस आपको वो चीज समझनी चाहिए। उसने तो, बाप रे, मुझे जब मैंने सुना स्टार्टिंग को तो मैं मतलब शॉक हो गया था कि कोई बंदा कैसे ऑल इंडिया रैंक 2 छोड़ सकता है यार। आईआईटी बॉम्बे में हो जाता उसका अच्छा। तो आपका आईआईटी कॉलेज का जो एनवायरनमेंट आपने जैसा ही कहा कि कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। तो अब जो आपका कॉलेज प्लेसमेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा लास्ट ईयर, आपकी एक बैच अभी लास्ट ईयर में पहुंच चुकी होगी, आपकी सीनियर्स की बैच, तो प्लेसमेंट वगैरह हुए इस हाँ बार। हाँ, काफी ठीक हुआ है। तो फर्स्ट बैच के हिसाब से कौन काफी हुआ है। कौन सी कंपनी थी? हाईएस्ट जो था वो कंपनी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जर्मनी का स्टार्टअप है जहाँ पे सीनियर का लगा है, उसका 40 लाख पर एनम में लगा है, 40 यूरोपियन लाख एनम पर है। में। हाँ, लेकिन हम्म जर्मनी में है ना, तो फिर हम्म। वहाँ करेंसी वगैरह से इंडिया वो में नॉर्मल। शायद अमेजोन में लगा है 32 लाख पर एनम का, अक्षय इंडिया का लगा है। हाँ, इंडिया में, बैंगलोर में। इंडिया में अच्छा है यार, 32 लाख तो बहुत अच्छा है ना इंडिया में। 40 लाख जर्मनी में उसकी करेंसी वगैरह और फिर बाकी के जो प्रॉब्लम्स, तो उतने तो वो कम ही हो जाते होंगे इनडायरेक्टली। स्टार्टअप ये पता वो। नहीं, वो कह रहे थे कि मतलब ठीक है, तो मतलब ये है कि फेसबुक की फंडिंग है उसको और खरीद लेगा वो थोड़ा टाइम में, ऐसा बता रहे थे भैया। बाप रे, तो हाँ, फिर ठीक हो है। सकता है, फिर तो फिर कुछ हो जाएगा वहां पे। लाइक आपको अभी जो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आप जूम पे कनेक्ट हुए थे हम, तब मैंने आपको पूछा था कि चिल्ड्रंस जो है, स्टूडेंट जो है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज को एडमिशन उनकी ले लेते हैं तो उनको इश्यूज फेस होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ उनमें से भटक जाते हैं या फिर कुछ जो है वो डायरेक्टली पढ़ाई में ही फोकस कर रहे रहते हैं, बुकिश जो कह सकते हो आप उन्हें, कि बुकिश बन जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाते हैं। और फिर उसकी वजह से उनको होता क्या है कि उनकी टेक्निकल स्किल्स जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती और उनको फिर जॉब पैकेज बहुत ही कम मिलते हैं। इंडिया में जॉब पैकेज अगर आईआईटीएंस और टीयर 1 कॉलेज की बात मैं छोड़ दूं तो इंजीनियर्स को मतलब उससे ज्यादा रेडी वाले लोग कमा लेते हैं। लाइक जो आप बाहर पे कुछ भजिया हम्म। वगैरह कुछ कॉल, ऐसा देखा है, फैक्ट हो रहे हैं अभी इंडिया में। तो मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे आप उन्हें? यार, स्किल्स तो डेवलप करनी ही पड़ेगी, वो मतलब कहीं भी किसी भी कॉलेज से हो, वो तो मस्ट है ना। अगर वो ही नहीं कर पा रहे, आईआईटी प्लेटफॉर्म दे सकता है, उससे ज्यादा क्या दे सकता है। आईआईटी तो मस्ट एक वो तो। प्लेटफॉर्म, कैंपस आएगा वहां पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके कॉलेज में कैंपस आएगा, लेकिन सिलेक्शन भी उसकी टेक्निकल स्किल्स पे होगा। और उसमें होगा। स्किल्स वो तो बंदा सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैंने सुना है जब कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, तब ऐसा सुना है कि कैंपस प्लेसमेंट में पॉइंटर बहुत मैटर करता है आपका। कि अगर आपका कुछ कैंपस प्लेसमेंट हो तो कुछ पॉइंटर ज्यादा होना चाहिए में कि अगर कुछ कंपनी के पॉइंटर सेट होते हैं कि हाँ 8 पॉइंटर एंड अबव लेंगे, या कुछ कंपनीज थोड़ी लिबरल होती है, 6 पॉइंटर एंड अबव ले लेती हैं, तो वो थोड़ा सा पॉइंटर का लफड़ा रहता ही है। कंपनी क्योंकि कंपनी पे डिपेंड करता है। हाँ, मैंने देखा है बहुत अच्छी कंपनी आती है लेकिन बोल देती है कि मुझे 8.5 या फिर उसके अबव वाला पॉइंटर चाहिए। और ऑलरेडी ठीक है, वहां पे स्किल प्रोग्रामर्स होते हैं, स्किल डेवलपर्स होते हैं, बाकी के इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन उनका जो होता है कि लाइक उन्होंने बाकी की लाइफ पे ज्यादा फोकस किया, उनकी स्किल्स उन्होंने ज्यादा बिल्डअप कर ली, लेकिन फिर उनका थोड़ा पढ़ाई में ध्यान ऊपर नीचे हो गया और उसकी वजह से थोड़े पॉइंटर से मार खा गए, तो फिर उनको इफेक्ट पड़ जाता है उन सब चीजों का ना। ये तो मतलब सफर करना पड़ता ही है अभी तक, कि क्या ही मतलब कर सकते हैं। बैलेंस बैलेंस रखना पड़ेगा। हाँ भाई, इतना भी सीख लो, अगर कैंपस चाहिए तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, दोनों करना पड़ेगा ना। ये तो तो बैलेंस करना पड़ेगा। आपने अभी तक तो बहुत सी चीजें अचीव कर ली है एज अ बीइंग आईआईटीएन, आपने मतलब कर लिया है कुछ कि हाँ मेरी लाइफ तो, फ्यूचर लाइफ तो सेफ होगी, ठीक है, सेट होगी या नहीं लेकिन सेफ तो होगी। तो अभी आप बहुत सी अचीवमेंट भी अचीव करोगे फ्यूचर में, ठीक है। कुछ आप आपकी जो ड्रीम्स है उनको आप पूरे करोगे। तो लेकिन आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये एक चीज ऐसी है कि मैंने आईआईटी जेडबल की प्रिपरेशन में इतनी दिन रात मेहनत की है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन एक चीज अगर वो मुझसे दूर चली गई। मतलब ऐसा, गिल्ट हो? सच नहीं। गिल्ट मतलब वही है कि वो रैंक का ही है मेन, तो कि हाँ 11th में थोड़ा पढ़ लेते तो और अच्छी रैंक आ जाती, नहीं, एक वो ही रैंक, रहता है मेन। मैं बात करूँ लाइक कुछ ऐसा था कि कुछ और चीजें थी आपकी लाइफ में जो अच्छी थी पहले, लेकिन आईआईटी की वजह से अभी फिलहाल अच्छी नहीं शुरू है। लाइक पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ?
पर्सनल लाइफ में ये पड़ा कि हाई स्कूल फ्रेंड्स जो हाई स्कूल फ्रेंड्स का जो सर्कल था वो छूट गया था मेरा। तो तो उनसे अभी भी ढंग से बात नहीं होती, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ओके। और हॉस्टल लाइफ कैसी है वहाँ पे आईआईटी जम्मू में? हॉस्टल लाइफ ही है जो अच्छे खासी तरह से एंजॉय करने लायक है। कॉलेजेस में होती है वैसा ही होगा जनरली। हॉस्टल लाइफ में तो कोई चेंजेस नहीं होते ना, आप किसी कॉलेज के पढ़ाई में हॉस्टल कम। लाइफ सबकी सेम ही होती है। हॉस्टल लाइफ मतलब वो है कि आप इतने लिबरल, जितने लिबरल आप जा सकते हो उतना वो हॉस्टल लाइफ में जा सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं जा सकते कहीं। सब सीख जाता है बंदा वहाँ पे, कपड़े धोने से लेके हर चीज करना वहाँ पे सीख जाता है बंदा। पहले तो मैं नहीं करूंगा, माँ आप ही कर लो। वो क्या ही तब बोल। तब होता। ओके। फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी चीजें लाइक अभी जो जेडब्ल्यू पढ़ रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उनको सजेस्ट करना चाहोगे रेदर देन स्टडीज, कि आपको लाइक स्लीप कंट्रोल कैसा होना चाहिए आपका, और सारी चीजें जो उनको मदद करेगी उनका मेमोराइजेशन बढ़ाने में और कुछ पढ़ाई वगैरह में अच्छे से ध्यान लगाने के लिए, फोकसिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे बेसिकली? एक तो कि देखो, डिस्कशन जरूरी है। कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो डिस्कस करके पढ़ोगे तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो हम लोग कर देते हैं उस डिस्कशन के बीच में, जो फाइनली हमें याद करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमारे केस में, मेरे जो ट्वेल्थ का फिजिक्स का टीचर था, वो क्लास में बहुत हरकतें करता था, तो मुझे फिजिक्स काफी अच्छी लगती थी। वहाँ इलेक्ट्रो जो पार्ट था मेरा काफी स्ट्रांग था, वो केवल इसीलिए था, अगर मैं अब रिकॉल करूँ तो ये चीजें ये है कि डिस्कशंस में भी निकल आती है ये चीजें मेरे को। इतना याद आता है तो डिस्कस करके पढ़ना चाहिए। एक तो उससे मतलब खुद का ही नहीं होता, दूसरे का भी डेवलपमेंट होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है उस वजह से भी। एक कंपटीशन भी बढ़ता है उससे, थोड़ा बहुत आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रहता है कि हाँ मैं थोड़ा अच्छे से कर लूंगा या मैं जल्दी कर लूंगा। तो और बहुत सारी नई ट्रिक्स निकल के आ जाती हैं जो वैसे नहीं आती, कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें नहीं आती। तो एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक कोटा में कैसा होता था बेसिकली, जब मैं एडमिशन लेने गया था वहाँ पे रेजोनेंस में, तो खींचातानी चलती थी वहाँ पे कि हर इंस्टीट्यूशन वाला बोल रहा था हमारे यहाँ पे एडमिशन लो। मैं इंस्टीट्यूशंस के ऐसे सर्च कर रहा था, मतलब जिनका फोकस नहीं, जिनको पता नहीं कि मुझे हाँ ये इंस्टीट्यूशन फाइनल अप करना है। तो वैसा कुछ हुआ था आपके साथ कि हाँ कोई बोल रहे थे भाई मैं तेरे को क्रैक करा के दूंगा, चल तू यहाँ पे आ जा, या फिर मैं तेरे को इतना डिस्काउंट देता हूँ? मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूशन वाले ना ऐसे बार्गेनिंग करते हैं अपने साथ कि नहीं तू हमारे इंस्टीट्यूशन में आ जा, 20,000 रुपये मैं कम कर लेता हूँ। ये होता ही है, मतलब हर जगह का यही है। अगर एक मार्केट बन गया है तो फिर तो हर जगह ही होगा। मेरे साथ भी हुआ ही है, एलन में भी बोला ही था आ जाओ, फिटजी में भी आ जाओ। लेकिन बट फिटजी में मेरे को एक ये था कि हाँ उतना कंपटीशन नहीं है, तो स्टार्ट करने के लिए ठीक रहेगा मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अब तक कंपटीशन उतना फेस किया नहीं था उससे पहले। तो मैंने कहा फिटजी ठीक है। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60 बच्चों क्लास में बैठे हैं, 30 एक का बैच है, ठीक है, आराम से जाके डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली। बैच कितने बच्चों की थी वैसे? हाँ, आपकी बैच कितने बच्चों की थी? मेरी 30 की बैच स्ट्रेंथ थी हमारी। बाप रे बाप। भैया हमारी 270 260 की हुआ करती थी हाँ भैया। कोटा में रहती है इतनी। अब बाप रे बाप, मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि एक इंस्टीट्यूट में हमारे 20,000 बच्चे पढ़ते थे वहां पे एक टाइम पे। बहुत बहुत मतलब फर्क होता है, और सीरियसली इफेक्ट करता है आपके आप पे। अगर कम ऑडियंस हो ना, आपकी पढ़ाई देखो आप बहुत अच्छे से हुई होगी, आपको कुछ डिस्टरबेंस भी इतना नहीं हुआ होगा उसमें कि इतने सारे बच्चे हैं। कुछ होता है ना, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोटा में, कोटा जैसी जगह पे भी सिर्फ मस्ती करने आते हैं। ठीक है, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो वहां पे आके डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका इनिशियल मोटो ही यही है कि बस मुझे जाना है, कुछ तो भी करना है, घर से निकलना है मुझे। तो उन सब बच्चों से भी बचना। वो थोड़ा सा रहता है, मतलब फोकस तो रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे मैंने फोकस खो दिया था 11th में, बट 12th में आके लगा कि हाँ ठीक है करना है तो फोकस तो करना पड़ेगा, तो फिर आपकी उसने 12th पे फोकस किया मैंने। के बाद एग्जाम हुई होगी ना आपकी, फाइनल वाली एग्जाम होती है हम्म। एक इंस्टीट्यूशन की। हाँ। तो उसमें आपकी रैंक क्या थी, मतलब एवरेज का था आपका रैंक का? किसमें, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे या जो लोकल था? नहीं नहीं, आपकी फिटजी की बात कर रहा हूँ मैं, फिटजी की ऑल नहीं, इंडिया। फिफ्टी में भी दो। हाँ, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की हाँ, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। मेरी हाईएस्ट शायद 800 कुछ गई थी। फिर भी अच्छी थी। 10,000 के आसपास बैठते थे उसमें बच्चे, तो मतलब ठीक था। पेपर काफी गंदा बनाते हैं ये लोग, जेई के हाँ, लेवल के आसपास तो नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ खोल देता दिमाग सारा। उन्होंने इतना मुझे बताया था जब हम 11th के बाद पेपर दे रहे थे कि इससे इजी रहता है आपका जो फाइनल पेपर रहता है वो, लेकिन वो उनका जो पेपर की टफनेस होती है वो ज्यादा होती है, मतलब फाइनल जे डबल ई से भी ज्यादा होती है।
या आप बहुत कह ज्यादा सकते हो गई है। हमें हमारे बैच के टीचर्स ने कह दिया था कि हम इसको तुम्हें इवेल्युएट नहीं करेंगे, बट हाँ हम लोग जो थे कुछ एक बच्चे आपस में compete करने के लिए कि चल इसमें देखते हैं कि कितना किसको आता है, तो उससे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा था, तो इसलिए भी करना चालू किया था। तो स्टार्टिंग में तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन लास्ट में कवर करते हुए 800 तक आ गया था। वो ठीक था मेरे लिए काफी। तो फिर सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन को तो आप फाड़ चुके होंगे, तब तक तो आपने बहुत फोड़ दिया होगा टॉप 200 100 में। किसमें ऑल यहाँ? इंडिया एग्जाम आपकी पीटीजी की। नहीं, मैं सेकंड ईयर की बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में नहीं बोल जस्ट रहा, फर्स्ट ईयर में इतने थे ही नहीं मेरे। हेलो। फर्स्ट ईयर में तो हमारी, फर्स्ट ईयर में इंटरनल टेस्ट सीरीज नहीं होती है हमारी, बस मतलब बाहर वाले नहीं बैठते। हम्म। इंटरनल में मेरी आ जाती थी, 300 के आसपास आ गया था मैं लास्ट। बहुत अच्छी थी यार। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आई, लेकिन आपने कहा कि गिव अप नहीं किया आपने। अगर आपने तब गिव अप कर लिया होता तो शायद आप अब यहाँ पे नहीं होते। वो भी है, आप किसी और कॉलेज में टीयर 2 टीयर 3 में होते, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। वही वही मेन मोटो लाइफ में कि आपको गिराती रहेगी लाइफ, आपको पछाड़ती रहेगी लाइफ हर वक्त, आपको बस हार नहीं माननी है। ओके। सो बहुत मजा आया भैया आपके साथ। आज का इंटरव्यू मतलब थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। ठीक है, आपसे बाद में जरूर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपन। चलो बाय बाय। बाय। थैंक यू। ओके सो गाइज, ये थे केशव, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आईआईटी जम्मू में पढ़ते हैं। उन्होंने आज बहुत सी चीजें अपने साथ डिस्कस की है, शेयर की है अबाउट आईआईटी जम्मू। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल जेडीएम टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी बटन पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशंस और नए वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।